राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। ओम श्री गणेशाय नमः। हर साल माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माघी चौथ मनाई जाती है, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है। इसको तिल कुटा चौथ या संकष्टी चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और सकटा माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत रखती। निसंतान महिलाएं संतान की प्राप्ति की कामना से व्रत को रखती हैं। इस व्रत से सभी विघ्नों को टालने वाले भगवान गणेश की पूजा रखी जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत किस दिन है, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा और अर्घ्य के अधूरा रहता है। कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं। इस बार माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 6 जनवरी 2026 के दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से शुरू होगा। मंगलवार को पूरा दिन चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में इस बार 6 जनवरी मंगलवार को ही सकट चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाएगी। सकट चौथ का व्रत माताएं सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक रहेंगी। हालांकि इस व्रत में बहुत सारी महिलाएं रात को चंद्र देवता की पूजा करके फलाहार या फिर सात्विक अन्न भी ग्रहण कर सकती हैं। इस बार सकट चौथ के दिन सुबह के समय भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जिस कारण से कोई भी शुभ काम भद्रा काल में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। ऐसे में यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी नया काम, कोई भी नया मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही कर सकते हैं। हालांकि दैनिक पूजा या फिर सकट चौथ का व्रत हो, आप सुबह के समय व्रत पूजा करके संकल्प ले करके प्रारंभ कर सकते हैं। 6 जनवरी मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय भी होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:52 पर और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:11 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:44 से 12:16 तक रहेगा और अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:17 तक रहेगा। बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रीति योग रात को 8:21 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल इस दिन दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय होगा रात को 9:07 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर इसके बाद अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर बात करें भद्रा काल की तो 6 जनवरी दिन मंगलवार को भद्रा काल सुबह 8:02 तक रहेगा। हालांकि भद्रा एक दिन पहले ही लग चुकी है और भद्रा काल की समाप्ति आज सुबह यानी कि 6 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:01 पर होगी। ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वो रोज की पूजा भी नहीं करना चाहते, तो सुबह 8:03 से पूजा कर सकते हैं और उपवास भी इसके बाद ही प्रारंभ करें। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भद्रा काल में भगवान की पूजा पाठ जैसे काम आराम से किए जा सकते हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ की बनी हुई मिठाई या फिर तिलकुट या फिर तिलगुड़वा का भोग लगाया जाता है। प्रसाद स्वरूप लोग उसी को ग्रहण करते हैं और आसपास अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में इसी को वितरित करते हैं। इस दिन अन्य मिठाइयों की अपेक्षा तिल और गुड़ का भोग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं जिनके पास संतान नहीं है, संतान की कामना के लिए, और जिनके पास है उनके उज्जवल भविष्य के लिए और दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को रखती हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से किसके यहाँ इस व्रत को रखा जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसकी कथा भी जल्दी ही मैं आप सभी के साथ लेकर आने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।